शर्म नहीं आती सरकार को मंदिरों में नियुक्ति करा रहे हैं। कितने शर्म की बात है साथियों। 70,000 भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, ठीक है, राशन चाहिए तो वो चुनाव क्या करेंगे, ऊंट बीजेपी को कर देंगे। ये जय हिंद साथियों। यूपी में शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, ये साथियों एक बड़ा मुद्दा बन चुका है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। साथ ही अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि अगर यूपी में शिक्षक भर्ती आए तो हमको मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 5 साल से अधिक हो चुके हैं और कोई भी शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिला है, खासकर आपका प्राइमरी में, पीआरटी में, ठीक है। वहीं पर जूनियर में तो यहाँ पर शून्य भर्तियां आती हैं क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी से जूनियर में शिक्षकों का। तो साथियों यहाँ पर मैं सरकार की कुछ नीतियों को आपके सामने रखने वाला हूँ, कुछ मुद्दों को आपके सामने रखूंगा, जिससे साथियों आप क्लियर हो जाएंगे कि कब तक जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है, सुपरटेट कब तक होगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों आप बार बार इसी टॉपिक की वीडियो देखते हैं और बार बार परेशान होते हैं, तो इस वीडियो में एकदम आप क्लियर हो जाएंगे और कुछ दिन के लिए आप संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और पूरा जो रणनीति है वो समझिएगा सरकार का, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे साथियों नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की। दोस्तों 1.5 से 2 साल हो गया, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, संपूर्ण शिक्षक भर्तियां नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, ये न्यूज आपको सुनने को मिल रही थी। लेकिन साथियों अभी तक इसका संपूर्ण रूप से गठन नहीं हो पाया है। अभी 2 दिन हुआ है, इसको विधानसभा से पारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर विधानसभा से पारित होने के बाद साथियों अभी इसके सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। और अखबार में आप देखे होंगे कि इसमें साथियों बताया है कि 1 से 1.5 माह के अंदर जो है इसके सदस्यों की नियुक्ति होगी अभी, ठीक है। इसके बाद ये जो है अपने नियम कानून बनाएगा कि कौन सी भर्ती किस नियम कानून से करानी है, प्राइमरी कैसे करानी है, ठीक है। तो ये सब चीजें बनाने में इसको कम से कम साथियों अभी 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 महीने तो लग जाएंगे पक्का, ठीक है। तो अभी ये साथियों जब तक ये नहीं बनेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, तब तक कोई भी भर्ती होना असंभव है, क्योंकि अब यही जो है सब संपूर्ण भर्तियों को कराएगा। तो यहाँ पर अभी पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती बची हुई है, ठीक है। और इसके साथ ही साथियों यूपी टेट नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गए यूपी टेट हुए। तो यहाँ पर पहली जो प्राथमिकता होगी प्राइमरी भर्ती आने की, वो साथियों पहले यूपी टेट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी काफी समय आपको देखने को मिल सकता है। उधर साथियों मार्च में आपका जो है आचार संहिता भी लग जाएगा, तो यहाँ पर समस्या बढ़ जाएगी। यानी कि लगता है इस चुनाव से पहले भर्ती आने की उम्मीद नहीं है इस हिसाब से, अगर गठन की बात करें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को साथ में फॉलो कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो साथियों दोनों जगह सेम वीडियो डाली जाती हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो बेहतरीन तैयारी के लिए फेसबुक पर फॉलो कीजिए और साथियों यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आगे साथियों हम पॉइंट्स को देखेंगे कि राम मंदिर पुजारी भर्ती। साथियों ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर साथियों राम मंदिर को अधिक मुद्दा बना दिया गया है, चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है धार्मिक माहौल में ज्यादा ढल गए हैं जब से ये सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार। ये साथियों धार्मिक माहौल को उत्पन्न कर देती है और लोग साथियों भावनाओं में बह जाते हैं। और साथियों ये सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर मुद्दा, ठीक है। तो राम मंदिर बन रहा है और चुनाव से पहले इसकी जो ओपनिंग हो जाएगी। और साथियों यहाँ पर पुजारी की भर्ती कराई जा रही है। बताइए शर्म नहीं आती सरकार को संविधान के अनुसार साथियों धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है। ना तो किसी धर्म के साथ होना चाहिए, ना तो किसी धर्म का विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि ये सब धार्मिक जो व्यक्ति हैं वो काम कराएं और सरकार को चाहिए कि वो अपना काम साथियों करे, ठीक है, संविधान के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार अपना काम ना करके साथियों बताइए पूजा पाठ कराने के लिए पुजारियों की नियुक्ति करा रही है। जहाँ पर नियुक्ति कराना चाहिए वहां तो नियुक्ति हो नहीं रही है और ये क्या कर रहे हैं, मंदिरों में नियुक्ति करा रहे हैं। कितने शर्म की बात है साथियों, लेकिन क्या करें सरकार ऐसी आ चुकी है। आगे हम साथियों बात करेंगे मुफ्त राशन में, ठीक है। अभी साथियों देखिए जो पिछली बार से मुफ्त राशन की व्यवस्था सरकार ने चलाई थी, कोरोना के समय चलाया था तो अच्छा कार्य था, लेकिन साथियों इसको उन्होंने देखा कि इसका चुनाव में काफी फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो काफी फायदा मिलने से इसकी जो साथियों अवधि है वो 5 वर्ष बढ़ा दिया सरकार ने अभी जल्द ही। यानी कि अभी 5 साल और जो है एक व्यक्ति के पीछे 5 किलो का राशन मुफ्त मिलेगा। तो इससे साथियों क्या होगा कि लोग जो है वो बैठे बैठे यानी कि बिना काम किए अगर उनको खाने को मिल रहा है तो अब वो काम क्यों करेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो रोजगार के अवसर पैदा करे, जिससे गरीब व्यक्ति भी और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सभी को रोजगार के अवसर मिले और वो साथियों कार्य करके पैसा कमा करके तब खरीद करके तब खाए, तो जो है देश आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पर इनका मुद्दा ये है कि हमको किसी ना किसी तरह से जीतना है चुनाव। तो यहाँ पर उन्होंने मुफ्त राशन का फायदा देखा तो उन्होंने 5 वर्ष इसकी अवधि बढ़ा दी। अब 5 वर्ष बढ़ने से सभी लोगों को मुफ्त राशन चाहिए, तो वो चुनाव में क्या करेंगे, ऊंट बीजेपी को कर देंगे। ये मेन मुद्दा बीजेपी सरकार का है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का जो ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए सिलेंडर का मुद्दा। वहीं पर साथियों जो है सिलेंडर पहले मुफ्त में बांटकर चुनाव के समय, अब बीच में बहुत महंगा कर दिया था और इस समय फिर जब चुनाव आया है सिलेंडर को सस्ता करके कुछ, और साथियों इसके बाद मुफ्त में सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये मुद्दा सरकार अपना रही है, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है देश के साथ, जनता के साथ और पढ़े लिखने वाले अभ्यर्थियों के साथ।
तो साथियों मेरा मानना है कि जो फ्री का राशन है और सिलेंडर आदि साथियों फ्री में दिए जा रहे हैं, उसके दाम को कम कर दें और डीजल पेट्रोल उसके स्थान पर जो फ्री में आप दे रहे हैं उसके स्थान पर इसके दाम सिलेंडर के राशन के दाम कम करके आप जो है डीजल पेट्रोल के दाम जो मार्केट में राशन उपलब्ध है उसके दाम कर दें, तो महंगाई साथियों अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन एक तरफ सरकार जो है कुछ दिन के लिए मुफ्त दे देती है और इसके बाद साथियों जनता से जो है काफी ज्यादा दाम वसूल रही है मार्केट के माध्यम से। तो लोग फ्री का देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, लोगों को मुफ्त मिल रहा है तो सरकार अच्छी है। देखिए अगला जो मुद्दा है वो बीजेपी का शिक्षक भर्ती पर ट्वीट। देखिए साथियों इस समय बिहार में बम्पर भर्तियां लगातार आ रही हैं। पहली शिफ्ट में आपका 1,80,000 के करीब, ठीक है, और दूसरे शिफ्ट में फिर आ गई है भर्ती 1,20,000। और बिहार सरकार ने घोषणा की है कि हर अगस्त में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पर बीजेपी साथियों इस पर क्या करती है कि एक ट्वीट करती है और साथियों बताती है कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक भर्तियां जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, विगत वर्षों में। तो यहाँ पर साथियों और बार बार जो मुद्दा ये विधानसभा में और शिक्षा मंत्री से पूछने पर एक ही साथियों बात बार बार आता है कि जो साथियों शिक्षक और छात्र अनुपात है वो हमारे यहाँ बराबर है, तो जो है हमें अभी जो है शिक्षकों की जरूरत नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो है राजस्थान और बिहार और अदर स्टेट में जहाँ पर साथियों बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर साथियों शिक्षकों की भर्तियों की भरमार आ रही है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में भी भर्तियां अच्छी खासी हुई थी और इस समय बिहार में आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन सरकार क्या कर रही है कि यहाँ पर कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं कराना चाहती, वो साथियों केवल लोगों को अदर चीजों में बहका कर जो है अपना फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती होगी तो वेतन देना पड़ेगा और ये लोग नहीं चाहते कि सभी चीजें सरकारी हों, ये लोग चाहते हैं कि सभी चीजें प्राइवेट हो जाएं। और साथियों जब प्राइवेट हो जाएंगी तो आपका 10 से 15 हज़ार में एक शिक्षक आराम से मिल जाएगा और आराम से जो है वो पढ़ाएगा। तो इस तरह से ये साथियों क्या करेंगे कि सभी चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेट करने की कोशिश में है। और यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे कि कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी, तो जब साथियों शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चा स्कूल में क्यों जाएगा, और जब बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तो साथियों वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात आराम से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है छात्र जो है महंगे महंगे स्कूलों में जा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो कोई भी जो है अभिभावक जो है अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजेगा जहां पर शिक्षक ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है अभी आप देख सकते हैं ये मुद्दा बीजेपी का चल रहा है। साथ में साथियों सबसे बड़ा अभी आप देख सकते हैं कि 69,000 भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, ठीक है, ओबीसी और एससी का, वहां पर अभी ये मुद्दा साथियों अभी नहीं जो है क्लियर हुआ। इस समय आप देख रहे होंगे कि अभ्यर्थी जो है लगातार जो 6800 की सीट आई थी उसके लिए लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सुश्री मायावती जी के कार्यालय पर धरना हुआ, उन्होंने इनको जो है नियुक्ति देने के लिए ट्वीट भी किया है। तो इस तरह से जो है लगातार भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है साथियों, और अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और 10 मार्च को आचार संहिता भी लग जाएगी, तो इस हिसाब से जो है अभी भर्तियां आना बहुत असंभव है, क्योंकि अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन भी गया तो पहले यूपी टेट कराएगा और इसके बाद टीजीटी पीजीटी जो पुरानी भर्ती है उसको कराएगा, फिर कहीं सुपर टेट के बारे में सोचेगा। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के पहले जो है कोई भी भर्ती आने वाली है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार अचानक ही कोई भी भर्ती ला देती है। क्योंकि 68,500 के बाद आप देख रहे होंगे कि 69,000 भर्ती बहुत जल्दी आ गई थी, ठीक है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इतनी जल्दी भर्ती आएगी। तो इस हिसाब से जो है फटाफट 2 महीने के अंदर एग्जाम भी हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए और जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अन्य जगह अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ भी हाथ पैर मारते रहिए। तो अभी जो है आप तैयारी करिए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी कोई उम्मीद नहीं है भर्ती आने की। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों में लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।